भारत की राजनीति की दिशा और दशा दोनों ही काफी हद तक उत्तर प्रदेश का जनादेश तय करता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका हमेशा से अहम रही है। लेकिन जिस उत्तर प्रदेश से पूरे देश की राजनीति तय होती है, वहां की महिला नेताओं की चर्चा करें तो कुछ गिने चुने नाम ही उभर कर सामने आ पाते हैं। पिछले 40 साल के इतिहास की बात करें तो महिला नेता के रूप में जो सबसे बड़ा नाम सामने आया है वह है मायावती। बहन जी या बसपा सुप्रीमो भी कह लीजिए। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने खुद के दम पर राजनीति में अपनी अलग छाप छोड़ी है। इसके अलावा 4 बार वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का करीब से विश्लेषण करें तो पिछले 40 सालों में मायावती के अलावा कोई महिला नेता अपने दम पर राजनीति में नहीं टिक पाई। राजनीति में आने से पहले मायावती स्कूल की टीचर हुआ करती थी। वकालत की पढ़ाई करने के साथ मायावती सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही थी। आईएएस की तैयारी के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सेवा में आकर दलितों की सेवा करना था। लेकिन उस समय के जाने माने दिग्गज दलित नेता और भारतीय राजनीति में दलितों के मुख्य वक्ता मान्यवर कांशीराम से साल 1977 में मायावती की मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद ही मायावती के विचार बदल गए। उन्होंने आईएएस की तैयारी छोड़कर राजनीति में आने का फैसला कर लिया। इसके बाद मायावती ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। धीरे धीरे अपनी मेहनत और राजनीतिक मामलों में सही समझ के चलते कांसीराम ने मायावती को अपना राजनीति वारिस घोषित कर दिया, जिससे उन्हें अंबेडकरवादी खेमे में सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माना जाने लगा। मायावती 1989 में पहली बार लोकसभा सीट कैराना से सांसद बनी। साल 1995 में वह अनुसूचित जाति की उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बन गई। 18 अक्टूबर 1995 तक यूपी के सीएम पद पर बनी रही। बसपा प्रमुख के पद पर कांसीराम के रहते हुए ही मायावती ने पार्टी के नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर ली। पार्टी के भीतर के उनके समानांतर नेताओं दीनानाथ भास्कर, आर.के. चौधरी, राज बहादुर, मसूद अहमद जैसे नेताओं ने मायावती का खूब विरोध किया, लेकिन मायावती के विरोधी नेता राजनीति में आगे नहीं बढ़ सके। मायावती का कद राजनीति में बढ़ता चला गया। मायावती ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझा और दलित मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। मुख्यमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 21 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक रहा। साल 2001 में कांशीराम ने उन्हें पार्टी अध्यक्ष घोषित कर दिया। यूपी के सीएम के तौर पर मायावती तीसरी बार साल 2002 और चौथी बार 2007 में जनता द्वारा चुनी गई। इसके बाद साल 2012 के चुनाव हुए तो बीएसपी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से हार गई। मायावती के सीएम रहते उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2002 में ताज हेरिटेज कॉरिडोर का निर्माण शुरू करवाया, जो जल्द ही विवादों के घेरे में आ गया। मायावती के पास पर्यावरण विभाग, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस आ गए। उन पर पार्टी की छवि को चमकाने के लिए फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसे कई गंभीर आरोप लगे। इसी समय सीबीआई ने मायावती के 12 आवासों पर रेड डालकर आय से अधिक संपत्ति का खुलासा भी किया। उन पर 17 करोड़ रुपए की हेराफेरी के आरोप लगाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा मायावती के खिलाफ दर्ज कराई गई याचिका को खारिज कर दिया। नोटों की माला पहनने और विदेश से सैंडल जूते मंगवाने को लेकर भी मायावती काफी चर्चा में रही। इसके अलावा जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाना और अपने कार्यकाल के दौरान राज्य के विभिन्न जगहों पर बौद्ध धर्म और अंबेडकर की मूर्तियों के निर्माण और नोएडा के एक पार्क में हाथियों की मूर्तियों के निर्माण को लेकर भी वो विवादों में रही। साल 2012 के बाद से मायावती की बसपा पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गई। साल 2019 में भाजपा के मजबूत होने के बाद बसपा और सपा ने साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन दलितों का करीब 48% समर्थन होने के बावजूद गठबंधन को सफलता नहीं मिल सकी। वर्तमान में मायावती के सामने पार्टी के मूल वोट बैंक को सेंधमारी से बचाने के साथ साथ यूपी की राजनीति में अपना पुराना कद वापस पाना बड़ी चुनौती है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां जोरों से चल रही है। ऐसे में मायावती मुख्यमंत्री पद की दावेदार है। उनकी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतर रही है। वर्तमान में मायावती के अलावा कुछ अन्य महिला नेता भी यूपी की राजनीति में सक्रिय जरूर हुई हैं। तो आइए जानते हैं उन तमाम महिला नेताओं के बारे में जो इस बार होने वाले यूपी के चुनाव में बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती है। प्रियंका गांधी वाड्रा।
यूपी चुनाव की बात करते ही जो गिने चुने नाम सामने आते हैं उनमें से एक नाम प्रियंका गांधी का भी शामिल हो गया है। नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा 2019 से राजनीति में सक्रिय हैं। अगर कहें कि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव के लिए वे कांग्रेस की ब्रांड एम्बेसडर है तो गलत नहीं होगा। प्रियंका पहले भी कांग्रेस की स्टार प्रचारक रही हैं। वह कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव थी, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद पूरा उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी वाड्रा के पास है। हालांकि अब तक उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे खुद चुनाव में लड़ेंगी या नहीं। साल 2022 चुनाव के लिए कांग्रेस ने यूपी में 300 सीटों में से 40 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं। प्रियंका गांधी द्वारा लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को स्कूटी देने का ऐलान किया गया है। उनकी छवि महिलाओं के साथ खड़ी होने वाली और उन्हें आगे लाने वाली नेता के रूप में उभर कर सामने आई है। जमीनी स्तर पर यह प्रयास कांग्रेस में नई जान फूंक सकती है। महिला नेता के रूप में जो और एक नाम सामने आया है वह है कुसुम सिंह का। साल 1997 में भाजपा की टिकट पर लखनऊ के राजाजीपुरम से सभासद का चुनाव जीती थी। 1995 से 2000 तक लखनऊ नगर निगम की पार्षद रही कुसुम सिंह कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुकी हैं। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और यूपी महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रही हैं। यूपी में महिला नेता के बड़े नामों में अनुप्रिया पटेल का भी नाम सामने आता है। अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार की सबसे युवा महिला नेता है। ये अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पुत्री है और भारत की 16वीं लोकसभा में सांसद है। वर्तमान में यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। साल 2016 से 2019 तक भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री में राज्य मंत्री थी। यह अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अगले नाम में जिक्र करेंगे स्वाति सिंह का, जो यूपी में महिला नेताओं में बड़ा नाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में स्वाति सिंह राज्य मंत्री हैं। इन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को चुनाव लड़ने के लिए खुली चुनौती दी थी। महिला नेताओं में बड़ा नाम है आराधना मिश्रा का, जो वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की बेटी और यूपी की विधानसभा की सदस्य हैं। वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जुड़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से लगातार तीसरी बार ब्लॉक प्रमुख के रूप में चुनी गई हैं। ये कुछ गिने चुने ऐसी महिला नेता हैं जो भविष्य में यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा बनकर उभर सकती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कितनी महिला नेता यूपी की आम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगी, क्योंकि इसी से उनका निजी राजनीतिक ओहदा भी साफ हो जाएगा।